एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 के न्यायाधीश ने वैशाली नगर स्थित साहिल वृद्धाश्रम के कोषाध्यक्ष निर्मल सिंह परिहार द्वारा दायर परिवाद पर आश्रम की अध्यक्षा और संचालिका रेवती शर्मा, पुष्कर रोड निवासी मीना सिंह और केशव नगर वैशाली नगर निवासी संजय कुमार सैन के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। परिहार ने एडवोकेट गोपाल सिंह गौड़ के जरिए अदालत में दायर वाद बताया है कि संस्था सहकार समिति एक्ट के तहत पंजीकृत है। संस्था में आर्थिक सहयोग करने वालों को आयकर में छूट मिलने का भी प्रावधान है, जिसके चलते अनेक भामाशाह दिल खोलकर संस्था को आर्थिक सहयोग देते हैं। वर्ष 2010 में संचालिका रेवती शर्मा के अध्यक्षा बनने के बाद संस्था का बैंक अकाउंट खुलवाया गया, लेकिन उस खाते में कोई रकम नहीं डाली गई। इसी तरह संस्था को दान में मिली कार का रजिस्ट्रेशन भी रेवती ने अपने नाम करवा लिया। अदालत के आदेश पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। देश के लिए मैंने काम किया है और सेवा और भक्ति मेरे शुरू से खून के अंदर रही है। और जैसे कि मैं राजस्थान का पहला आदमी हूँ जिसको कि शौर्य वीरता के लिए राजस्थान अपने इंडिया गवर्नमेंट ने जो है पदक दिया है, उसी भावना से मैं साहिल संस्था के अंदर पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल से 2 साल में मैंने मेंबरशिप की। मेंबरशिप के बाद जो सेक्रेटरी बनाया गया, सेक्रेटरी बनने के बाद में मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर में ये संस्था का पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि बैंक का जो स्टेटमेंट है वो बताता नहीं है। मैडम बोलते थे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो रेवती शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं वो बोलती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोग बाग भी कहते थे कि भाई दान लेके आओ, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। लेकिन जब मैं इसकी गहराई के अंदर गया, मैं सीए से मिला, तो सीए ने कहा साहब ये 3 लाख रुपए पर मंथ के आपके जो पैसा आ रहा है ये कहाँ है। तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सीए की डिटेल से जब मैंने बैंक की डिटेल को मिलाया तो वो एक भी पैसा बैंक के अंदर तो पहुंचा ही नहीं है। जब रेवती शर्मा जी से मीटिंग्स के अंदर पूछा मैंने कहा मैडम ये पैसा आप बताएंगे, ये पैसा कहाँ गया है, तो उन्होंने कहा साहब कि ये पैसा तो मुझे नहीं मालूम है और आप जो करना है वो कर लो। सेम इसी तरह से जितने भी सचिव वहां रहे हैं, जितने भी कैशियर वहां रहे हैं, जब उन्होंने रेवती शर्मा जी से अकाउंट्स के बारे में पूछा है वो बताने में फेल रही हैं और उन्होंने तुरंत ही पूरी टीम को ही निष्कासन कर दिया, मतलब सचिव को भी हटा दें और अब कैशियर को भी हटा दें। यही मेरे साथ हुआ। नवरात्रि का दिन था और मीटिंग का दिन था, मैं नहीं पहुंच सका उस दिन क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि में भोजन कराते हैं बच्चों को। जब दूसरे दिन पेपर पढ़ा तो रेवती शर्मा जी ने एक नई टीम अपनी खड़ी करके और सचिव को भी हटा दिया, कैशियर को भी हटा दिया, मेंबर को भी हटा दिया। उसकी जगह अपने पिताजी को तो संरक्षक कर लिया, खुद अध्यक्ष बन गई और अपने सगे भाई को कैशियर बना दिया।